दुनिया भर में जब भी विवाह और रिश्तों की बात आती है तो ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से ही गहन विचार और चर्चा का विषय रहा है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग एक दूसरे के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम का वचन देते हैं। विवाह के इस पवित्र बंधन में शारीरिक संबंधों का अपना एक विशेष स्थान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी स्त्री है जिसके साथ संभोग करने पर कभी पाप नहीं लगता, और वह भी आपकी पत्नी के अलावा? इस लेख में हम आपको एक अद्भुत और गहन कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि यह कौन सी स्त्री है और यह स्थिति कैसे होती है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हमारे समाज में रिश्तों और नैतिकता को समझने का नजरिया विकसित होता। कहानी शुरू होती है रमेश और उसकी पत्नी सीमा से। रमेश एक साधारण परिवार से था और उसकी शादी सीमा से हुई थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। रमेश का एक पुराना दोस्त सुरेश उसे मिलने आया। सुरेश ने एक बार रमेश को बताया था कि उसके जीवन में एक ऐसी स्त्री थी जिसके साथ संबंध बनाने पर उसे कभी पाप नहीं लगा। रमेश ये सुनकर चौंक गया और उसे ये बात समझ में नहीं आई कि ये कैसे संभव हो सकता है। रमेश ने सुरेश से पूछा कि वह कौन सी स्त्री थी जिसके साथ संबंध बनाने पर उसे कभी पाप नहीं लगा। सुरेश ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो उसने अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस किया। उस समय उसकी पत्नी की छोटी बहन, जो अभी अविवाहित थी, ने उसे सहारा दिया और उसकी देखभाल की। समय बीता गया और दोनों के बीच भावनात्मक नजदीकियां बढ़ने लगीं। सुरेश को लगने लगा कि वह अपनी पत्नी की छोटी बहन से प्यार करने लगा है। उसने इस बात को बहुत सोच समझकर स्वीकार किया, लेकिन उसे ये डर सताने लगा कि अगर वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा तो समाज उसे क्या कहेगा और क्या ये नैतिक रूप से सही होगा। सुरेश की यह स्थिति उन अनेक लोगों की कहानी को दर्शाती है जो समाज और नैतिकता के द्वंद्व में फंसे होते हैं। समाज ने हमेशा से ही विवाह के बाद संबंधों को पाप माना है, लेकिन जब किसी की भावनाएं गहरी हो जाती हैं और वह संबंध पवित्र और सच्चे हों, क्या उन्हें पाप माना जाना चाहिए? सुरेश और उसकी पत्नी की छोटी बहन ने इस रिश्ते को गहराई से समझा और उन्होंने विवाह कर लिया। सुरेश को इस बात का एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी की यादों और उसके परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। उन्होंने इस रिश्ते को एक नई दिशा दी और एक पवित्र बंधन में बंध गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते केवल शारीरिक नहीं होते, बल्कि वे भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। सुरेश ने जिस स्त्री से संबंध बनाए वह उसकी पत्नी की छोटी बहन थी, और उन्होंने ये कदम पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ उठाया। इस रिश्ते में कोई पाप नहीं था, क्योंकि यह एक पवित्र भावना और जिम्मेदारी का प्रतीक था। इस कहानी का संदेश यह है कि समाज और नैतिकता के बनाए हुए बंधनों के परे हमें अपनी भावनाओं और संबंधों की सच्चाई को समझना चाहिए। पवित्रता और प्रेम के बंधन को कभी भी पाप नहीं माना जा सकता, बशर्ते वह संबंध सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हो। इस गहन और संवेदनशील कहानी के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि जीवन में कुछ रिश्ते और संबंध ऐसे होते हैं जो समाज और नैतिकता के बने बनाए नियमों से परे होते हैं। जीवन में प्रेम, सम्मान और सच्चाई का महत्व सबसे अधिक है, और यदि कोई संबंध इन्हीं पर आधारित हो तो उसे कभी पाप नहीं माना जाना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा ऐसी स्त्री जिसके साथ संबंध बनाना पाप नहीं है, वह कोई और नहीं बल्कि वह स्त्री है जो आपके जीवन में एक सच्ची, ईमानदार और पवित्र भावनाओं के साथ आई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर संबंध में सच्चाई, निष्ठा और प्रेम का महत्व सबसे अधिक है। इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएं और समझे कि असली पाप क्या है और असली पवित्रता किसे कहा जाता है। Don't forget to like and subscribe for more upcoming videos.